जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल रेलवे आकाश में। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है। किसी के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई। तो जो लगातार वाली एक कंडीशन चलती है, इसको हम लोग एक तरह से सक्सेसिव केस कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये एक्स वाई की जगह में कोई भी मान हो सकता है अलग अलग। प्लस जब लगाएंगे जब वृद्धि बोला जाएगा, माइनस लगाएंगे जब हमें कमी बोला जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस जब दोनों का इंटू होगा तो जो भी फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, जो भी हमारा वैल्यू आएगा, उसका मान लिखेंगे माइनस या प्लस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि 16% की कमी, तो क्या बोलेंगे कि हम माइनस का 16 ले लेंगे। फिर बोला 25% की वृद्धि, तो क्या बोलेंगे प्लस का 25 ले लेंगे। अब ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस को जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें माइनस। तो माइनस में 16 गुना में 25 बटे में क्या लिखेंगे हम 100। तो देखिए यहाँ 25 से 4 बार में, 4 से ये 4 बार में। अब यहाँ माइनस का 16 प्लस का 25, तो माइनस का 16 में प्लस का 25 क्या मिलेगा, प्लस का 9 और ऊपर से क्या मिलेगा वो माइनस का 4। तो फाइनल जो वैल्यू आ रहा है प्लस का 5। तो ये प्लस का 5 जो बता रहा है कि हमें इस में फाइनल जो होगा शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत होगा, हमें 5% की वृद्धि देखने को मिलेगी आंसर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि और टीवी के मूल्य में 10% की कमी हो, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य का क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं ये हमारा वॉशिंग मशीन है, ये हमारा टीवी है और यह है हमारा पहले का वैल्यू और ये हमारा अब का मान है। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन जो है टीवी से 40% कम है। तो मान लेते हैं कि टीवी का जो एक टीवी का मूल्य होगा 100 रुपया, तो एक वॉशिंग मशीन का मूल्य होगा 40% कम, तो कितना होगा 40 रुपया। तो इसी तरह बोला है कि वॉशिंग मशीन को 5 खरीदना है, तो 5 खरीदेंगे तो पहले कितना पैसा लगा होगा हमें 300 रुपया। और टीवी कितना खरीदना है 2, तो पहले कितना लगा होगा 200। इतना लग गया हमें पहले का मूल्य। अब क्या बोला है कि वॉशिंग मशीन में 18% की वृद्धि करना है। तो जब 300 में जब हम 18% की वृद्धि करेंगे तो 18% 54 आएगा। तो 300 में 54 वृद्धि हो जाएगा, तो अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस 354। और टीवी में क्या बोला कि 10% की कमी करना है, क्या करना है 10% की कमी करना है। तो 10% की जब हम कमी करेंगे तो 10% भी 200 होगा, 10% 20 होगा। तो अभी कितना में मिलेगा, तो हमें 180 में मिलेगा। तो फाइनल जो प्राइस होगा, पहले हमें 300 और 200 टोटल सामान जो है 500 में मिलना था, अब हमें क्या मिलना है, टोटल सामान जो है 534 रुपये में मिलना है। तो बोला कि फाइनल क्या परिवर्तन हुआ, तो देख रहे हैं कि 500 के सामान 534 में मिल रहा है। तो कितने की वृद्धि, तो बोलेंगे कि 34 रुपये की वृद्धि। तो 34 रुपये की वृद्धि हुई है कितने में से, क्रय मूल्य में से, यानी पहले के मूल्य में से। पहले का मूल्य कितना था 500, दे रखा है सभी को प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 34 को 5 से लगाएंगे तो 6.8 की % की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.8% की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और इससे पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई थी। ये भी क्या है, सक्सेसिव केस है। तो अभी हम लोग पढ़े थे एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई, सेम लगाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है कि 10% की वृद्धि, तो 10 प्लस करेंगे हम लोग। फिर क्या बोला है कि 8% की वृद्धि, फिर वृद्धि बोला है क्या बोलेंगे हम लोग प्लस करेंगे। फिर प्लस इंटू प्लस, 10 इंटू में 8 बट्टे में क्या लिखेंगे हम लोग 100। तो 10 और इधर से हो गया 8, 18, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 8 को 10 से भागा लगाने के पर क्या मिलेगा 0.8। तो फाइनल जो आंसर आएगा प्लस का 18.8%। तो फाइनल जो प्रतिशत वृद्धि होगी हमारा ऑप्शन नंबर सी 18.8 आंसर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है तो उसके बाद 15% की कमी होती है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। 15% की पहले वृद्धि कराते हैं, फिर क्या बोला कि 15% की हानि। तो प्लस माइनस माइनस 15 इंटू में 15 बटे में क्या लिखेंगे हम 100। तो 15 प्लस और 15 माइनस खत्म, तो यहाँ हो गया माइनस 15 इंटू 15 225 और बटे में 100 था, तो 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा 0। तो फाइनल जो आंसर क्या हो जाएगा हमें 2.25 की कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आधार पर क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं। क्या बोला है कि खर्चों में 25% की कमी की गई, बाद में 10% की वृद्धि और कमी, 10% की और कमी की गई, तो उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने।
तो सबसे पहले कमी की गई, तो कमी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस 25%। फिर से क्या बोला है कि फिर से कमी की गई, कितने की, 10% की। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x इंटू वाई बटे में क्या लिखते हैं हम लोग, 100। काटिए, 0 से 0 खत्म। इधर -25 और -10, तो -25 और -10 क्या हो जाएगा, माइनस का 35। इधर प्लस में 25 को जब 10 से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट। तो -35 में से 2.5 अगर घटाएंगे तो माइनस का 32.5 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ये 32.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने बराबर है। वही बोला है कि हम छूट देंगे सक्सेसिव केस में, तो हमें लास्ट में कितनी छूट मिलेगी। तो चलिए छूट देते हैं। सबसे पहले छूट दे रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं, -12%। फिर से 5% की छूट, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 इंटू में 5 बटे में क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे। -12 -5 क्या हो जाएगा, माइनस का 17। अब इसको हम अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, या 12 25 60, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0.6। अब -17 में से 0.6 प्लस हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का 16.4, यानी ऑप्शन नंबर सी। कितने रुपए की छूट दी गई, तो 16.4 रुपये की छूट दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंट में छूट गई, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कितने के प्रतिशत चाहती है। तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी की प्रतिशत की गणना करना। हाँ, तो चलिए क्या करते हैं। सबसे पहले 25% की वृद्धि होगी। मान लेते हैं कि कोई भी हमें जो सामान की कीमत है 100 रुपीज़, अब इसमें क्या गया, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, तो बढ़ के सामान कितना हो गया मेरा प्राइस, 125 रुपया। अब सामान कितने में बिकने लगा, 125 रुपये में। लेकिन सुधा बोली नहीं, हम सिर्फ 15% अधिक खर्च करेंगे। 100 रुपया तो दे रहे थे, लेकिन अब हम ज़्यादा नहीं, 15% एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, उतना ही हम है हमारे पास। तो क्या खर्च करेगी, 115 रुपये। तो अभी भी इसे कितना सामान, कितने प्रतिशत की कमी में टमाटर प्राप्त होगा। तो बोलेंगे कि 125 रुपये ना खर्च करके 115 रुपये खर्च कर रही है, तो कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा भाई, 10 कम मिल रहा है। कितना में से, तो खर्च कितना में से कम कर रही है, तो 125 में से कम कर रही है। तो क्या रखेंगे नीचे, 125, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुना में 100। तो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 दूना 10, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। तो इसको सामान जो होगी 8% कम प्राप्त होगी, क्योंकि इसने पैसा भी कम लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है मूल कीमत बनाए रखने के लिए। देखिए कोई भी सामान मान लेते हैं, पहले 100 रही होगी, अब 25% घट गई, तब क्या हो गया, 75। अब बोल रहा है मूल कीमत बनाए रखने के लिए, मतलब पहले जैसा बनाना है, आपको इसको 100 लाना है, कितना वृद्धि करें। तो देखिए 75 से 100 लाने के लिए कितना वृद्धि करना होगा, 25 का वृद्धि करना होगा। तो 25 का वृद्धि करना होगा, कितना में से वृद्धि करेंगे, तो बोलेंगे कि 75 में वृद्धि करना होगा। अब बोला परसेंटेज में हमको बताइए, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना 100। तब 25 से इसको काटेंगे 3 बार में, 75 कट जाएगा, तो 100 बटे में 3% क्या करना होगा, हमें बढ़ाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तो अधि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। देखिए 15% बढ़ रहा है, यानी कि कंसेसिव है, यानी सक्सेसिव केस है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि फाइनल निकाल दें, या तो इसको हम लोग रेशियो मेथड से देख लेते हैं, ताकि सारा क्वेश्चन भी एक बार रेशियो मेथड से बनाना सीख जाए। तो देखिए 15% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, तो 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में। परसेंटेज हटेगा, हम 100 लाएंगे, 15 बटा में 100 को काटेंगे, 3 बटा में 20 मिलेगा। देखिए अब पहले की बात करें, अगर हम पहले क्या रहा होगा और अब क्या, तो पहले यदि इसका दाम 20 रहा होगा, तो वृद्धि हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस तरह से 2 साल बोला गया है, 2 बार हम इसको बढ़ा देते हैं। यदि तो देखा जाए, इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे रेशियो में। पहले 20 गुना 20, अगर पहले 400 रहा होगा, तब 23 गुना 23 क्या हो गया, 529 हो गया। तो देखा जाए तो अभी कितना बढ़ रहा है, 529, यानी 129 बढ़ रहा है। लेकिन बोला उसकी कीमत होगी 2 वर्ष के बाद, टोटल कीमत कितनी होगी, तो अभी 400 और 400 ना हो करके ये कितना गुना ज़्यादा है, तो बोलेंगे कि 1500 गुना ज़्यादा है। पहले इसका 400 था, लेकिन 400 ना होकर के 60 लाख था, यानी कि 1500 गुना ज़्यादा। तो ये भी 529 ना होकर के 1500 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए, 2 0, 15 9 135,
15 दूना 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, हाथ में 4, 15 पचे 75 और यहाँ पे 79, 793,500, सॉरी 1500 गुना नहीं 15,000 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी 15,000 गुना ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा, तो 793,500 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हैं। देखिए शेष, अगर शेष नहीं बोलता तो कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं कि बोल देता है किसी का वेतन का 20% घर में खर्च हुआ, 20% खाना में खर्च हुआ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 40% खर्च, शेष जो है 60% बचा। लेकिन यही बोल दे कि पहले तो 20% खर्च हो गई, अब शेष का 20% खर्च हुई, तो उसमें मान जो है हमारा ये 60 ना हो, 60 अगर ले लेते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो शेष मतलब क्या होता है सक्सेसिव केस, तो उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, 20% दोषपूर्ण थे, तो 20% तो दोषपूर्ण थे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं। 20% को क्या लिखते हैं हम लोग 1/5, और 25% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/4। तो देखिए पहले की बात करते हैं, पहले और अब बचा जो, पहले अगर पहले 5 रहा होगा तो एक क्या है दोषपूर्ण था, तो अब बचा कितना 4। दूसरे में क्या है 25% क्षतिग्रस्त है मतलब ख़राब है, तो 4 में से अगर एक ख़राब है अब कितना बचा 3, यानी पहले जो सामान रही होगी 5 चौका 20 रही होगी, तो अब कितनी बची 12। लेकिन पहले 20 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, पहले जो थे 4800 खिलौने सही स्थिति में है, सॉरी, तो 4800 खिलौने सही स्थिति में, पहले 20 था अब बचा कितना 12, यानी 12 ना होकर के 4800 खिलौने सही है, यानी कितने गुना ज़्यादा 400 गुना खिलौने सही है। तो इसी तरह जो मूल खिलौने की संख्या 20 ना होकर के 400 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी, तो 8000 खिलौनों की संख्या रही होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी होने के कारण जोन 400 में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, मूल्य क्या है मतलब पूछ रहा है कि पहले का मूल्य क्या है। तो देखिए 25% की कमी, इसको हम लोग रेशियो मेथड से बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे जिसमें आपको समझ में भी आए। 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4। देखिए ये पहले की बात है, और अब लिखते हैं हम यहाँ अब की बात, यहाँ हम लिख रहे हैं प्राइस और यहाँ लिख रहे हैं हम क्वांटिटी। पहले 25% की कमी हो जाएगी कीमत प्राइस, अगर प्राइस पहले 4 होगा तो अब 1 की कमी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप पैसा तो कम ही पैसा तो सेम ही लग रहा है ना, भले 5 किलो सामान अधिक लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर पहले क्वांटिटी इसको 3 किलो मिल रहा होगा तो अब कितना होगा 4 किलो मिलेगा, तब ना बोलेंगे कि 4 × 3 12, 4 × 3 12, दोनों में पैसा क्या होगा समान ही लगेगा, बस कमी होने के कारण उसे सामान ज़्यादा मिल रहा है। तो देखो अब जो क्वांटिटी है 3 से 4 मिल रहा है, पहले 3 मिलता था अब 4, कितना ज़्यादा मिल रहा है 1 ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन 1 ना मिल करके क्या कितना मिल रहा है 5 ज़्यादा मिल रहा है, यानी 5 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह इसको पहले 4 ना मिल करके कितना मिल रहा होगा कमी होने के बाद 20 kg, और पहले 3 ना मिल करके 5 गुना ज़्यादा यानी 15 kg मिल रहा होगा। तो पहले का प्राइस पूछा है तो पहले बताओ, पैसा सेम ही है तो पैसा अभी भी कितना लग रहा है इसको 600 रुपया लग रहा है, और पहले सामान कितना आता था, तो पहले 15 kg सामान आता था, तो 15 kg अगर 600 में मिल रहा है तो 1 kg सामान का क्या रहा होगा 40 रुपया रहा होगा। तो हमारा जो प्रारंभिक मूल्य वो कितना रहा होगा 400 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 40 रुपया, 40 रुपया प्रति kg। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा बताएं। देखो चांदी की जो प्रतिशत की मात्रा कितना है 15%, और उसकी वजन की मात्रा कितनी 51%। तो बोलेंगे कि चूँकि 15% का जो वैल्यू है 51 ग्राम है, तो दूसरे धातु की मात्रा जब 15% चांदी है तो दूसरा धातु मतलब क्या, कोई अनदर धातु कितना परसेंट रहा होगा 85%, क्या बोल सकते हैं हम 100% टोटल मात्रा होगा। 15% इसमें क्या है चांदी है, तो अदर जो धातु होगा कितना परसेंट होगा 85%। तो बोला है कि 15% चांदी का मान कितना 51 ग्राम, तो अदर धातु मतलब कितना किसका पूछा 85% के बारे में। तो काट दीजिए परसेंट से परसेंट करता हूँ, 5 से 3 बार में, 5 से 17 बार में, 3 से 17 × 17 × 51, अब बच गया हमें 17 गुना में 17, तो 17 गुना में 17 क्या हो जाएगा 289। तो अदर जो अदर धातु की कीमत है वो कितनी हो जाएगी 289 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 289 ग्राम, 289 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फुटबॉल टीम में अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई, यदि उसमें 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या। मान लेते हैं कि टोटल मैच कितनी रही होगी 100 मैच, उसमें से 40% हार जाती है, ये क्या हो रही है कंपेयर हो रही है।
40% क्या हो गया, वो हार गया। तो जीता कितना, 60% जीतेगा, सही है ना। 40% हारने के बाद 60% जीतेगा। यहाँ पे जीता है 60%, लेकिन 60% ना जीत करके संख्या में कितना मैच जीता है, 75 मैच जीता है। तो कुल मैच के बारे में बात कर रहा था, कुल मैच कितना, 100% थे। कुल मैच कितना है, 100%। तो 100% परसेंट से परसेंट हटाएंगे, 0 से 0 खत्म। 3 दूना, ये 5 दूना 3 से 1 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। तो 25 या 75। तो टोटल मैच हमें कितना मिल के लास्ट फाइनल में मिल के आएगा, तो 25 गुना 25 यानी 125 मैच। तो उसकी उस टीम द्वारा पूरी मैच खेली जाने वाली संख्या कितनी है, 125 यानी 125, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 125। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोग कुछ सीखे होंगे। यदि आप लोग को वाकई में लगता है कि इसमें मेहनत लग रही है और वीडियो अच्छी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रेलवे आकाश यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।